कमलनाथ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ एक फिल्मी हीरो के अवतार में दिख रहे हैं। ये एक एडिट वीडियो है जिसमें कमलनाथ अन्याय से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल कमलनाथ रिटर्न्स 2023 रखा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पूर्व में भी इसी तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच वीडियो वार देखने को खूब मिला था। इस वीडियो के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि वाह कमलनाथ जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं। यह लोकतांत्रिक देश का समृद्ध और सख्त मध्य प्रदेश है। फिल्मी कलाकारों के साथ कमरबंद फोटो खिंचवाने के बाद क्या फिल्मी स्टाइल में गन दिखाकर राजनीति करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहां शिवराज का राज है, जंगल राज नहीं। इसलिए गन मत दिखाइए, जनता के मन में झांकिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले कांग्रेस संगठन के द्वारा हिंसात्मक प्रोमो जारी कर कमलनाथ को 2023 में आने का दावा करना कितना उचित है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख सकते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने जमावट शुरू कर दी है। कांग्रेस ने एक बार फिर से वही तरीका अपनाया है जो कि कांग्रेस ने साल 2018 में शुरू किया था। दरअसल कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिस वीडियो में कमलनाथ को एक्शन हीरो बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस साल 2022 की मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पैरोडी वीडियो की एंट्री कर दी है। इस बार ये वीडियो कमलनाथ पर बना है। 1 मिनट के फिल्मी वीडियो में हीरो के मुंह पर कमलनाथ का मुखौटा लगाया गया है। ये वीडियो कहता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज के जंगल राज से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस नेता मशीन गन लूट करते हैं और मध्य प्रदेश की कथित समस्याओं को उड़ाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को कांग्रेस के नेता बड़े जोर शोर से शेयर कर रहे हैं। हीरो को पुलिस की जीपों को मशीन गन से उड़ाते दिखाया जा रहा है। जीपों पर महिला अपराध, बाल अपराध जैसी समस्याओं का जिक्र है। आइए आपको बताते हैं कि पूर्व में भी किस तरह से चुनाव में इस तरह के वीडियो को हथियार बनाया गया है। हमने तुम्हारी समस्याओं का हल ढूंढ लिया है जनता। इनकी सोमवार में ढूंढ लिया। वाह प्रभु, मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी। बहरहाल कांग्रेस ने इस वीडियो के बाद से बीजेपी ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का दावा करती रही है। ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरह से वीडियो को जारी किया है वो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। क्या उनको अफगानिस्तान दिख रहा है क्या? ये जिस प्रकार का वीडियो उन्होंने जारी किया है, वो लोड कर रहे हैं और गन ये क्या है? ये मतलब जनता कमलनाथ जी को पसंद करती, जनता रिटर्न्स कमलनाथ करके वीडियो बना रही। अब उसको कांग्रेस को कोस रहे कि अफगानिस्तान। अरे अफगानिस्तान तो आपकी सरकार में बना है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी दल के जरिए वीडियो जारी कर इस तरह से खुद को जनता के सामने हीरो बनाने का प्रयास किया गया हो। पूर्व में भी चुनाव मूड में इस तरह के सियासी वीडियो जारी होते रहे हैं। खैर, भले ही इस वीडियो के बाद से कांग्रेस को इससे नफा हो या नुकसान, लेकिन इस वीडियो ने प्रदेश में सियासी गर्मी जरूर बढ़ा दी है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के बीजेपी विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को जी हैं। मार्को जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी। भार्गव जी, आपका स्वागत है। फुंदेलाल जी, पहला सवाल आपसे है, त्रिपाठी जी के पास बाद में चलेंगे कि हालांकि चुनाव के दौरान इस तरह के वीडियो और इस तरह के अनर्गल आरोप बहुत सारे चुनाव लगते रहते हैं। इस दौरान अभी तो फिलहाल न चुनाव है, तो क्या पंचायत चुनाव जो संभवतः हो सकते हैं, नगरीय निकाय चुनाव, उस दौरान भी क्या इस तरह की वीडियो जारी करना उचित है? एक दूसरा, ये अगर जनता तक सीधे संपर्क नहीं कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो इस वीडियो जारी करने से क्या जनता प्रभावित हो जाएगी?
देखिए, वीडियो नहीं, हमारा तो इस प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार में नंबर 1 प्रदेश, बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश, शोषण जो कुपोषण में नंबर 1 प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1%, महंगाई में नंबर, जितना हम गिनाएं वो कम है। हमारा ये कहना है इस प्रदेश में जिस तरीके से जो 15-18 साल से बीजेपी का सरकार सत्तासीन है, हम अपने दिल से झांक करके देखें जी कि जिस तरीके से प्रदेश में जो हालात बने हैं, क्या वो जनता के हित में है? बढ़ती बेरोजगारी क्या जनता के लिए है? पूरे पढ़े हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे नौकरी रोजगार में आए, लेकिन आज तक ये प्रदेश के न तो खाली पदे हैं, तो क्या ये वीडियो के मार्फत दिखाया है क्या आपने? नहीं, वीडियो के मार्फत वो सारे देख रहे हैं, वीडियो तो देख ही रहे हैं लोग, और उसके बाद भी हर माँ बाप देख रहा है। उनके दिल से आप झांक के देखिए साहब, किस तरीके से लोग आज परेशान है, महंगाई से किस तरीके से परेशान। एक मजदूर 200 रुपए का मजदूरी पाता है, 200 रुपए लीटर उसको जो है खाने का तेल मिल रहा है। हमारे आप नमक देखिए, मिट्टी का तेल देखिए, दैनिक उपयोग की चीजों महंगाई में जो बढ़ रही है। मार्को जी, हम तो सवाल ही कर रहे हैं कि ये वीडियो जारी करने से जो जिस तरह से वो बंदूक लेके जिस भी फिल्म का उन्होंने लिया हो, ये तो इस तरह लग रहा है कि जैसे यहाँ जैसा बीडी शर्मा जी ने कहा कि अफगानिस्तान है क्या, बंदूक लेकर के मारेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब चुनावी वर्ष है जी, अब इस चुनावी वर्ष में कोई कुछ भी कहेगा जी, लेकिन सत्य पर हम इस प्रदेश के 7.5 करोड़ जनसंख्या के बीच में यदि गणना होगी तो मेरा भी है जी। अब मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, जो पार्टी है, जो सत्तासीन है, जो जनता से आपने वादा किया है, जो बच्चों से किया है, व्यापारियों से किया, अधिकारियों से किया है, आम जनता से किया, किसानों से किया, मजदूरों से किया, आप उस पर खड़े उतरिए, उस पर काम करिए। आज हम साहब इस मध्य प्रदेश में ये एक ऐसा घटना हुआ म्यांमार का, हम भूल नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक आदिवासी समाज के लोगों का हत्या करते हैं, दमंग लोग 20 फीट अंदर भी उसको गाड़ भी देते हैं। ये इसी प्रदेश में हुआ है। तो पकड़े गए ना अपराधी, तो पकड़े गए अपराधी होता है। क्यों ये घटनाएं हो रही है? इतना दर्दनाक घटना है, जो लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, वो समाज के बीच में किया जा रहा है। क्या हमारे इसीलिए हमको चुन के भेजे हैं? जो हमारे सत्ता, हमारे जिनको जवाबदारी है, वो क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन किसान मारे जा रहे हैं, बच्चों आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जी तरह तरह की जो आज घटनाएं हो रही हैं, हमारे लिए सबसे बहुत सोचने का विषय है। इस मुद्दे पर मार्को जी फिर आएंगे, त्रिपाठी जी से भी हम ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, हालांकि वीडियो बार इस समय चुनाव नहीं है और वीडियो बार एकदम से कांग्रेस ने ये चालू कर दिया, लेकिन शुरुआत इस तरह के कुछ शिवराज जी के, जब चुनाव 2018 का था तो शिवराज जी के भी आए थे। लेकिन जिस तरह मार्को जी कह रहे हैं कि ये वीडियो ये दर्शाता है, जैसे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महिला अपराध पे नंबर 1 है, बलात्कार पे बहुत शीर्ष पायदान पे है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर वो वीडियो एक दर्शाता है। सलूजा जी ने यह भी कहा, इनके मुख्य प्रवक्ता ने, कि ये आम जनता ने बनाया है, कांग्रेस पे थोपने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी जी, जहां तक कांग्रेस की मानसिकता का सवाल है, कुत्सित मानसिकता का सवाल है, वो पूरी तरह से ये वीडियो बयान करता है। जी, महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाली पार्टी, महात्मा गांधी जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद के शास्त्र में सत्य और अहिंसा को छोड़कर के सत्य की बात कर रहे थे मार्को जी, तो सत्य तो इनके पास फटकता नहीं। मध्य प्रदेश के बारे में जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बीमारू राज्य छोड़कर गए थे जब इनकी सरकारें थी, इसी तरह से जैसे ये वीडियो आया है, उस हालात पे मध्य प्रदेश को छोड़कर गए थे, और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अहिंसा का जहां तक सवाल है, महात्मा गांधी के दूसरे सूत्र वाक्य का, ये वीडियो जारी करके उन्होंने बता दिया है कि मुझे महात्मा गांधी या कोई भी ऐसे सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, किसी भी सूरत पर हमें सत्ता चाहिए। इसको चाहे अफगानिस्तान बना देना पड़े,
चाहे पाकिस्तान बना देना पड़े, हमको सत्ता से मतलब है। कांग्रेस पार्टी छटपटा रही है, पूरी तरह से सत्ता लोलुप पार्टी है। जिस तरह से, जहां तक ये कह रहे हैं, पिछले चुनावों में हम 1-2 सीट से पीछे रह गए थे और पूरा जो मतों का जहां तक सवाल है, मतों के मामले में हम 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आगे थे। ये अपने दल के लोगों को संभाल नहीं पाए अपनी इन्हीं कुनीतियों के कारण। और जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, आप बताइए, कभी ये मुख्यमंत्री रहते वल्लभ भवन से नहीं निकलते थे, आज नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कहीं प्रदेश का दौरा कर रहे हों, जनता के सुख दुख में शामिल हों, और इस तरह से वीडियो जारी करना और कांग्रेस के नेताओं को उसको बढ़ चढ़ के शेयर करना और एक हीरो के माफिक जबरदस्ती उसको दिखाने की कोशिश करना, ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता का द्योतक है। यही कांग्रेस की वास्तविकता है जो इसको रसातल पर ले जा रही है। मध्य प्रदेश में ऐसी मानसिकता को कोई स्थान मध्य प्रदेश की जनता नहीं देने वाली। जी मार्को जी, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी बड़ा कह रहे थे, पता नहीं इनके कहते इनके दिल में क्यों नहीं कच उठता है। महात्मा गांधी जी के हत्यारे कौन है, ये थोड़ा सा बता देंगे त्रिपाठी जी? आप एक ऐसे कैटराइज सिद्धांतवादी, हमारे जनसंघी, ये पार्टी आप जो हम लाइन से हट करके और दूसरे लोगों को यहाँ कोई एंट्री ही नहीं है। आज आपने इस मध्य प्रदेश में वो इतिहास रचा है जो कभी ये भारत राजनीति के लोकतंत्र में कभी माफ नहीं होगा। कौन सा इतिहास? 2018 में अब किसका बहुमत था, किसको प्रदेश की जनता ने जो है सत्ता पर पहुंचाया, सबसे बड़ी दल का कौन उभरा? बड़ा दल थे, बड़ा दल नहीं था। बड़ा दल था और बड़ा दल को आपने आमंत्रित किया, हमने सरकार बनाया, और सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से पैसे का खेल हुआ, इस लोकतंत्र को आपने खरीदने का काम किया। 7.5 करोड़ जनता की प्रदेश की भावनाओं का आपने ठेस पहुंचाया, और आप कहते हैं कि हम सिद्धांतवादी हैं, खरीद करके, और आपने विधायकों को अपने सरकार बना लिया। तो फिर उपचुनाव में जीत गए। अरे जीत गए, अगले बात देखिएगा आप कहते कितना उपचुनाव में जीत के फिर बहुमत ले आए। अरे पूरे उपचुनाव तो साहब सरकार लड़ती है। यदि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार न होती तो उपचुनाव भी न जीतते, और हम लोगों ने भी जीता है। यदि वो जीते हैं तो हम भी जीते हैं। और वोट आप परसेंट की बात करते हैं, उपचुनाव में जो जीत हार का जो अंतर है उसको भी आप देख लीजिए कितना है। बहुत अंतर है। लेकिन जिस तरीके प्रभु राम चौधरी 65,000 से जीते, कभी 10,000 के आप आ जाएंगे, वो वीडियो उनका भी थोड़ा सा इमरती देवी का भी ध्यान रख लेंगे। इमरती देवी ने अपने दिल की बात को उसने उभार दी कि यदि मुझे दल बदल में न की होती तो मेरा यह हाल नहीं होता। इसी तरीके जो यूपी का आज जो स्थितियां बनी हुई, सारे लोग जिस दिन इस मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव का, जिस तरीके से यूपी में जो इनके मंत्री अब भाग रहे हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी भागेंगे। माननीय कमलनाथ जी एक सर्वहारा समाज के लोगों ने उसको स्वीकार किया है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिनमें छल कपट नहीं है। यदि छल कपट होता तो कभी उनके सरकार का वो न लगा होता। लेकिन जो आने वाले समय 2023 में जो इलेक्शन होगा, ये आप पूरे मध्य प्रदेश में हमारा जो है कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छा है। सरकार हम बनाएंगे और पूरे प्रदेश की सेवा करेंगे, देश में बनाएंगे। त्रिपाठी जा रहे हैं, एक बार हम अवधेश जी की टिप्पणी लेने आपके पास फिर से आ रहा हूं। अवधेश जी, थोड़ा संक्षेप में टिप्पणी, जो भी इस तरह के वीडियो जारी होते हैं, ये कितना इम्प्रेशन डालते होंगे आम जनता पे? देखिए, जनता पर असर तो बहुत पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। 89 के चुनाव में भाजपा ने भी यही किया था। जी, वीडियो कहाँ सोशल मीडिया? नहीं, उस समय अखबारों में विज्ञापन में कहीं कटा हाथ दिखा रहे थे, कहीं सर दिखा रहे थे, और ये कह रहे थे आपको चाहिए ऐसी दंगों की सरकार या चाहिए ऐसी सरकार। तो और भाजपा 89 में, और उस समय भाजपा सरकार में चुनकर आई थी। तो इससे ये साबित होता है कि जनता के दिमाग में जो बात जल्दी असर करे, जो हृदय को छू जाए, वो बात जनता को समझ में आती है और जनता उस पर अमल करती है। अच्छा, कमलनाथ जी का वीडियो आप भी जानते हैं कि बीजेपी का सोशल मीडिया नेटवर्क इनसे कहीं ज्यादा तगड़ा है। हाँ, नहीं तो फिर बाजी मार लेंगे। हाँ, सुनिए तो जब ये वीडियो आया है, इस वीडियो में कुछ प्रतीक है
ऐसा नहीं है कि मतलब वो जैसे गन दिखा दी तो अफगानिस्तान के युद्ध मैदान में जा रहे हैं। वो प्रतीक है। उसके पहले एक स्लोगन आया है, शिवराज के जंगल राज को खत्म करने, यानी उसका प्रतीक दिखाया है कि जंगल में कौन होते हैं? जानवर होते हैं, शेर होते हैं, उनको खत्म बंदूक से किया जाता है। तो जो जंगल राज चल रहा है उसको खत्म करने के लिए अगर वो तोप दिखा दी है या गन दिखा दी है तो कोई इसमें ज्यादा उसकी खींचातानी की जरूरत नहीं है। और वो जो बताया है, आप देखें कि सरकार में आदरणीय त्रिपाठी जी बैठे हैं, रूलिंग पार्टी से हैं। अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आपका अनुपूरक बजट सत्र हुआ था, आपने अनुपूरक बजट पास किया। आज किसी विभाग में पता कर ले, बजट अलॉट नहीं हुआ है। ऐसी तो सरकार चल रही है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई कह रहा हूं, जो मैं सच्चाई मीडिया के नाते देखता हूं। रही बात यह कि ये जनता के दिमाग में डिस्ट्रैक्टिव चीजें, आप किसी की आलोचना करिए लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, आप किसी की तारीफ करिए लोग उसको नहीं सुनेंगे। आप आम सभाओं में देख लें तो ये असर करेगा। और भाजपा को चाहिए कि वो जो इसमें नुक्ताचीनी की गई है, जिन बिंदुओं में दर्शाया गया है, उन बिंदुओं पर सुधार करे और जमीन पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, लोगों के दिलों में राज करने की कोशिश करे। क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया है आपको और काफी लंबे समय से आपको अनुभव है। आप किसी एक वर्ग को नहीं, आपके भाजपा में अंदरूनी कला चल रही है। आप देखें, आप जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें निगम में चेयरमैन पद मिलेगा, फलानी जगह मिलेगा, आप सारे जो आपकी विचारधारा से अलग थे आज आपके साथ आए, आपने उनको नवाज दिया और उन कार्यकर्ताओं को फिर पटियों पर बैठा दिया। तो कुछ उनकी नाराजगी और कुछ कांग्रेस की ऐसी चीजें जो हृदय को छू रही हैं, जो दिलो दिमाग पर छा रही हैं, इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। जी त्रिपाठी जी, मतलब हमें लग रहा है कि जैसे अवधेश भार्गव जी टिप्पणी कर रहे हैं कि नुकसान हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि आपका सोशल मीडिया नेटवर्क जब आपने शुरू किया था तब कांग्रेस को पता भी नहीं था। तो आप भी लगता है कोई वीडियो इस तरह शिवराज जी का जारी करेंगे? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था और विश्वास रखने का सवाल है। हमारा पूरे तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था और विश्वास है, इसलिए हमको कोई ऐसे वीडियो जारी करने की जरूरत नहीं है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा है, 2003 में जिस हालत पे कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश को छोड़ा था, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं, पता नहीं चलता था। बिजली की हालत आप सबसे छिपी नहीं है, पूरे अवधेश भार्गव जी भी जानते होंगे कि बिजली की क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश के अंदर। सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर था पूरे आजादी से लेकर तब तक। हमारी सरकार बनी, हमने सड़कें बेहतर की मध्य प्रदेश की, हमने बिजली के मामले पे आत्मनिर्भर बनाया, हमने सिंचाई के रकबे को 40,000 हेक्टेयर से 7 लाख हेक्टेयर से 43 लाख हेक्टेयर करने का काम किया। हितग्राही मूलक योजनाओं में हमने क्रांतिकारी काम किए हैं। हर समाज के हर वर्गों को लेकर हमारी सरकार ने योजनाएं बनाने का काम किया है। मध्य प्रदेश का समग्र विकास करके मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में, बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए कांग्रेस का जहां तक सवाल है, इनकी नीति, नियत और नेता इनको पूरी तरह से दिमकशा चुकी है। इनके पास न नीति है, न नियति है और न नेता है। मध्य प्रदेश की भलाई, जहां तक ये बात कर रहे हैं मार्को जी, सदन में जब हमारे 2 विधायकों को तोड़कर ले जा रहे थे तो कमलनाथ जी को हीरो बता रहे थे, और अब आज जब इनकी सरकार भरभरा कर इनके जो इन्होंने किसानों की कर्जा माफी का वायदा करके उनके साथ धोखा किया, नौजवानों को रोजगार देने का वायदा करके उनके साथ धोखा किया, कितने इनके वचन पत्र में उठाइए जरा, एक भी वचन पत्र का इन्होंने वचन पूरा करने का काम किया हो वो मध्य प्रदेश में छिपा नहीं। गरीबों को गरीबी रेखा से नाम काटने का काम, संबल में गरीबों के नाम बड़ी मात्रा में काटने का काम, ये पाप यदि किसी ने किया था गरीबों, नौजवानों और किसानों के साथ तो 13 महीने की कांग्रेस की सरकार ने किया था। और इसीलिए गरीबों की बद्दुआओं से, नौजवानों की बद्दुआओं से, किसानों की बद्दुआओं से ये सरकार भरभरा कर गिर गई। इनके खुद के नेता उस चीज को समझते थे, इसलिए समय रहते
जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, जो जनहित चाहते थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की भलाई के लिए, आज सरपंची नहीं छोड़ते लोग, उन्होंने अपने विधायक के पद का त्याग किया और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी में जब वो चुनाव लड़े तो जो 5,000 से जीत कर आए थे, उपचुनाव में जनता ने उनको 60-65 हजार वोटों से चुनाव जिताकर, हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जहां जीतती है वहां वाह, जहां हारती है वहां ईवीएम पर सवाल खड़े करती है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आस्था रखती हुई भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि मध्य प्रदेश के हित में कैसे काम करना है। पूरी ताकत से हमारी मुख्यमंत्री, पूरी सरकार मध्य प्रदेश को कोरोना काल में भी हमने ऐतिहासिक काम किया, चाहे हमारे संगठन ने, जी त्रिपाठी जी, आप चाहे हमारी सरकार ने। हमने कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कोरोना कार्यकाल में घर से बाहर नहीं निकला है और भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन अभियान चला के संगठन के कार्यकर्ता हो और चाहे हम लोग विधायक और हमारे मुख्यमंत्री हो, रात दिन हम लोगों ने जनता के साथ खड़े रहकर पूरे मार्को जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मार्को जी कुछ कहना चाह रहे हैं, खड़े होने का काम किया। मार्को जी संक्षेप में, थोड़ा सा समय कम है जी। देखिए, अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे, मार्को जी के बाद हमको जरूर अवसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संक्षेप में पूरा अवसर आप ही को है त्रिपाठी जी। जी, सरकार आपकी है। आज सरकार आपकी है, खूब बताइए, अब बोलिए, झूठा ही तो बोलना है जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार में हम लोगों ने झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। मैं तो सुना हूँ आपकी बात को। सत्य और अहिंसा से डिगने का काम कांग्रेस करती है। अहिंसा से किस कुर्बानी की बात आप लोग कर रहे हो? देश में जो कुर्बानी दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। श्रीमती सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हमारे आदरणीय आपके महात्मा गांधी जी, ऐसे आप ये कुर्बानी की बात मत करें। कौन नेता आपका कुर्बानी दिया है इस देश के लिए, बता देंगे, थोड़ा सा बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि माननीय कमलनाथ जी का जो सरकार हमको मिला, हमने घोषणा पत्र, जो भी हमारा घोषणा पत्र होता है वो 5 साल का होता है। किसी भी दल के घोषणा पत्र 5 साल का होता है। और हम लोगों ने जो किसानों के बीच में कर्ज माफी का जो वादा किया, हम लोगों ने 50,000 रुपए तक का कर्ज हमारी सरकार ने माफ किया। 3 चरणों में होना था, 50,000, 1 लाख और 2 लाख तक की कर्ज माफ करने का हमारा जो है घोषणा पत्र में था और हम लोगों ने काम प्रारंभ किया था। लेकिन जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी 70% इस मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का हम लोगों ने वचन पत्र में लिया था। हम लोगों ने गरीबों के वो जो कन्या विवाह योजना, इनके 28,000 से बढ़ाकर के 51,000 कर दिए। स्थान योजना से हम लोगों ने गांव-गांव में उन जंगल और पहाड़ में निवास कर रहे आदिवासी समाज के लोगों का जो 51,000 किए तो, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे लोग। अरे मिले, क्यों नहीं मिलेगा? जैसे हम देने का सारे 13 महीने में या 15 साल में कुछ कर नहीं पाए, आज भी हमारे जो गांव में आप जाइए, आज बिजली, पानी, सड़क के लिए लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं साहब। और ये बता रहे हैं कि हमने सर्वांगीण विकास किया है। गांव की ओर आप देखिए कि क्या हालात बने हुए हैं, लोग कैसे पानी से लोग मर गए। मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी के सरकार में जो हम लोगों ने किया वो जनता के बीच में कोई छिपा हुआ नहीं है। और जितने समय हमको मिला काम करने का, बेहतर काम करने का प्रयास किए और जनता के प्रदेश की जनता को जीतने का भी हम लोग पूरा, अंतिम छोर में जो व्यक्ति था उसको भी न्याय मिले, ये माननीय कमलनाथ जी के सरकार में था। और आने वाले समय में जो हमारा घोषणा पत्र है हम पुनः उसको लागू करेंगे और उसका जो है इस प्रदेश के किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को न्याय मिलेगा। हमारे केंद्र की सरकार ने, मैं ये भी त्रिपाठी जी को बात बता देता हूँ, 72,000 करोड़ रुपया इस देश के एक मुश्त किसानों का कर्ज माफ करने वाला कांग्रेस की सरकार था, यूपीए का सरकार था। ये भी मैं आपको बता देना चाहूँ। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कितना कब कहां मान पूछ लेते हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी जी, जहां तक किसानों के कर्जा माफी का 3 चरणों में सवाल है, आप सब जानते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिनों की घोषणा करके गए थे। 10 दिनों में कर्जा माफ नहीं किया
तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था। ये मार्को जी को पहला दस्तखत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो कर्ज माफी बताना चाहिए अपने मुख्यमंत्री के शपथ लेने के साथ। जहाँ तक गांव में पानी का सवाल है, कमलनाथ जी उसी पर किसानों के कर्ज माफी पर दस्तखत किए। आप लोगों ने आपने जब जल जीवन मिशन योजना चलाकर मध्य प्रदेश के हर घर में नल से जल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना चलाकर गरीबों को पक्की छत देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माताओं बहनों को बता दूं मैं आपको, कैबिनेट मंत्री आपका कैबिनेट मंत्री विसाहू लाल सिंह जी जो 85 में निवासी, मैं बता रहा हूँ आपका माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसे मखौल उड़ रहा है आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय विसाहू लाल सिंह जी के निवास स्थान 85 में सुंदर लाल गोड़ का उसका बेचारे का घर प्रधानमंत्री आवास उसके बेटा ने ताला लगा दिया है और उसको घर से बाहर कर दिए। जब हम लोग आंदोलन किए तो जाके ई पंचायत के भवन में उसको हम रखे उसके पूरे परिवार को। आपका इस तरीके से योजना त्रिपाठी आपने अपना आरोप लगाया, आपने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए, त्रिपाठी जी बता रहे थे कांग्रेस पार्टी अब त्रिपाठी जी संक्षेप में जी तो जहां तक चाहे हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, संबल योजना, कन्यादान, बेटी अब मध्य प्रदेश के अंदर लखपति पैदा होने का काम करती है। 1 रुपए किलो गेहूं चावल जैसी योजना चलाकर भूख के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का काम यदि किसी सरकार ने किया तो हमारी सरकार ने किया। इसलिए हमने सभी वर्गों को, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री हमारी सरकार ने देने का काम किया। 27% दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का समग्र विकास कैसे हो, 27% आरक्षण पिछड़े सभी वर्गों को का काम हमारी सरकार करती है। आग कर दिया गया। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घूमिए और इसी तरह आग लगाते रहिए। मार्को जी आपके नेता जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश को या तो सत्ता चाहिए या तो हर हालत में उसको चाहिए। भाजपा खरीद फरोख्त भाजपा कर रही है। ये वीडियो उसी का प्रमाण है। हम कहाँ कर रहे हैं? सत्ता की लोलुपता तो आज माननीय संघ के जो आइडियोलॉजी है उसके आप मार्को जी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाते हैं, अपने नेताओं को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। जुड़े रहना जब आप 2 विधायकों को लेकर गए थे सरकार बनाना चाहिए। बताइए आपने क्यों, आप लोग जो है मकान आप हत्या कर रहे हैं, आप लोग हत्यारे हैं। इस प्रदेश में जिस तरीके से आप हीरो बता रहे थे कमलनाथ जी, 22% आज जब 30 विधायक भाग गए और आप वो कांग्रेस का सरकार बनाते हैं उसको खरीद फरोख्त आप अपने सरकार बना। आदिवासियों की प्रदेश की जनता ने हटा दी है कैसी, सभी वर्गों की हितैषी आप 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस केवल छलावा करती है, झूठ बोलती है, इनके मुख्यमंत्री चाहते हैं, इनके अराजकता का माहौल चले आप कहाँ चला गया। मार्को जी, त्रिपाठी जी हमारा समय समाप्त हो गया है, हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत अच्छी बात रखी त्रिपाठी जी आपने दल की, आपने बहुत अच्छी बात रखी अपने दल की। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से अवधेश जी ने कहा है कि ये वीडियो वार जो चलेगा तो इसका असर जनता तक पड़ेगा। बहुत संक्षेप समय समाप्त हो गया। आदरणीय त्रिपाठी जी, मेरी एक बात आपके मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचा दें। कोरोना काल में आपने भरोसा दिया था कि बिजली बिल मत भरो। आज उनके ऊपर 20,000 से लेकर 50,000 तक का बिल मध्यम वर्ग पर आया है। आपने हमें क्यों कर्जदार बना दिया? चलिए समय समाप्त हो गया। ये बात जरूर पहुंचा दीजिए। और हमारी सरकार ने उसमें समाधान योजना लागू किया है और 40% तक उस समय बिल से रियायत दी थी और 40% कहाँ से उस समय तो कहीं से लेकर। चलिए समय समाप्त हो गया है। माफ करिएगा अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्को जी आपका बहुत बहुत, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय समाप्त हो गया, आपने अपना अमूल्य दिया, इसलिए एक बार फिर से धन्यवाद। तो दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के इस तरह का वीडियो वायरल हो रहे हैं। पूर्व में भी 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह के वीडियो खूब वायरल हुए थे, लेकिन ये मामला चुनाव संपन्न होते ही समाप्त हो गया था। लेकिन हाल ही में जारी हुए कमलनाथ के वीडियो ने एक बार फिर वीडियो वार को हवा दे दी है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में न तो आम चुनाव है और न ही कोई महत्वपूर्ण उपचुनाव है, फिर कांग्रेस के द्वारा इस तरह का वीडियो जारी करने की वजह क्या है। साथ ही देखना यह भी अहम होगा कि क्या इस वीडियो के प्रत्युत्तर में भाजपा द्वारा भी कोई वीडियो जारी किया जाता है या नहीं। जनता मांगे जवाब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।